Hello students, now we will study our topic that is investment management. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को हमें डिटेल में स्टडी करने के लिए सबसे पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता है कि हमारे पास जो भी हमारी मनी है, सेव है, उसको जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस असेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में उसकी डिटेल नॉलेज को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इसकी इन्वेस्टमेंट के मीनिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। दीज आर generally investment is the application of money for earning more money. Investment also means saving or saving made through delayed consumption. मतलब जब हम सेविंग करते रहते हैं, सेविंग और सेविंग करते रहते हैं, उसके बाद उसकी जो डिलेड कंजप्शन को डिले करते रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग कभी बैंक में अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर भी जो बैंक होता है वो रिटर्न देता है जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। इन फाइनेंस द परचेज ऑफ अ financial product or other item of value with an expectation of favorable future returns. The practice of investment refers to the buying of a financial product or any valued item with an anticipation that positive returns will be received in the future. जब एक पर्सन अपनी मनी को अर्न करता है, उसको सेव करता है और उस फंड को एक ऐसे बिजनेस में या ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ख़रीदने में लगाता है जिससे उसकी उसकी जो फ्यूचर मनी है या फ्यूचर रिटर्न है वो पॉजिटिवली बढ़े, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसको हम फाइनेंस के टर्म में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन बिजनेस में फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? The purchase by a producer of a physical good such as durable equipment or inventory in the hope of improving future business. फ्यूचर बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब एक पर्सन, कोई प्रोड्यूसर होगा, वो कोई गुड्स खरीदेगा या ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स खरीदेगा या इन्वेंट्री परचेज करेगा तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को अलग अलग हर जगह पे इन्वेस्टमेंट के अलग अलग मीनिंग होते हैं। फाइनेंस के टर्म में इसका मीनिंग अलग होता है, बिजनेस के टर्म में इसका मीनिंग अलग होता है। व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग क्या होता है? परचेज ऑफ असेट विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग फ्यूचर इनकम। नेक्स्ट इज फोकसेस ऑन वेल्थ एक्यूमुलेशन एंड नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज अ सेक्रीफाइस मेड नाउ टू ऑब्टेन अ रिटर्न लेटर। मतलब अगर हम आज जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो उसका जो रिटर्न आएगा लेटर ऑन, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इट इज़ करंट कंजम्पशन दैट इज़ सेक्रीफाइस्ड। इसको करंट कंजम्पशन भी बोलते हैं जो सेक्रीफाइस कर दी गई है। ये टू टर्म्स में डिफाइन की गई है। रियल इन्वेस्टमेंट इज़ अ परचेज ऑफ लैंड, मशीनरी एट्सेट्रा, एंड द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज़ द परचेज ऑफ पेपर कॉन्ट्रैक्ट। जो रियल इन्वेस्टमेंट होती है वो लैंड एंड मशीनरी को परचेज़ करने में होती है। जैसे कोई बिजनेसमैन लैंड और मशीनरी परचेज़ करता है, और फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट होती है वो पेपर की टर्म में होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट की। फिजिकल इन्वेस्टमेंट। फिजिकल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? टेंजिबल इन नेचर। ये टेंजिबल होती है विच कैन बी सीन। सम आर यूजफुल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। जब प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, फर्दर गेन करने के लिए। सम ऑफ देम लाइक ऑर्नामेंट आर नॉट यूजफुल। जैसे कि ये गहने होते हैं, ये यूज़फुल नहीं होते पर फिर भी लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगी? जो फाइनेंस में इन्वेस्ट किया जाता है। यूज फॉर कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के यूजेस के लिए। इट कैन बी यूज फॉर फर्दर क्रिएशन ऑफ असेट्स, फॉर एग्जांपल शेयर्स एंड बॉन्ड्स। जब शेयर और बॉन्ड्स में डील करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट कैन बी मार्केटेड इन द stock market. Investments listed on stock exchange are easily marketable, and non-marketable securities are not traded in markets such as bank
ड्राफ्ट। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट। जनरली मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर ट्रांसफरेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर नॉट नॉन ट्रांसफरेबल। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो किन किन टर्म्स को हम ध्यान में रखते हैं, हमें ये बताया गया है। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स, कि जब भी आप इन्वेस्ट करो तो उससे पहले इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखें। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स। इसके अंदर आ जाता है बजटिंग, टाइम वैल्यू, टैक्स प्लानिंग। बजटिंग होगा कि किस में कितना कितना इन्वेस्ट करना है आपने, और टाइम वैल्यू कि कितने टाइम के लिए, और उसके बाद उसका रिटर्न कितने टाइम के बाद आता है और कितना आएगा। टैक्स प्लानिंग कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो रिटर्न आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो उसकी भी टैक्स प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट करोगे। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, बैंकिंग, मनी मैनेजमेंट और क्रेडिट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग, पर्सनल लोन, मॉर्टगेज। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, लोन लेके भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोगों के पास अपनी सेविंग्स होती है तो कुछ लोग मॉर्टगेज करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है उसको फर्दर अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग योर असेट्स एंड इनकम। अगर आप कोई असेट या मशीनरी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसका इंश्योरेंस भी करा लें। तो इन्वेस्टमेंट में ये फैक्टर्स भी आपको ध्यान में रखने होते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिंग, स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। स्टॉक्स में कर रहे हो, बॉन्ड्स में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो, शेयर्स में कर रहे हो, कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट एंड एस्टेट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग कि कुछ लोग होते हैं कि भी उनकी रिटायरमेंट से पहले वो किसी असेट में इन्वेस्ट कर देते हैं और रिटायरमेंट तक उनकी जो वो रिटर्न है वो उतनी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी आप लोग इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। Cash has an investment opportunity when you decide to invest it. You are deprived of this opportunity to earn a return on that cash. जब आपके पास कैश होता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको इन्वेस्ट करें, और कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि आपकी जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में हम कैश की जो रिटर्न अपॉर्चुनिटी होती है उसको भी स्टडी करते हैं। व्हेन द जर्नल प्राइस राइजेज द परचेज पावर ऑफ कैश डिक्लाइंस। जब प्राइजेस राइज होते हैं तो परचेज पावर क्या होती है, डिक्लाइन होती है। जब भी किसी एसेट के या इन्वेस्टमेंट के प्राइजेस राइज होते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको कम खरीदते हैं। नेक्स्ट है जो इसके अपोजिट ही, अगर लार्जर द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन द ग्रेटर द डिप्लीशन इन बायर पावर ऑफ द कैश। वही है इसमें कि जब ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाती है तो लोगों की बाइंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उनके पास कैश कम होता है और जो प्राइजेस होंगे असेट्स के, सिक्योरिटीज़ के, वो ज़्यादा होंगे। या किसी भी, अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सम इन्वेस्टर्स बाय government securities or deposit their money in bank accounts that are adequately secured। कुछ क्या इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लेते हैं और अपनी मनी को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे उनकी मनी क्या होती है, सिक्योर्ड होती है। ये सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट भी बोली जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट सम अदर प्रेफर टू बाय, होल्ड एंड सेल इक्विटी शेयर्स इवन व्हेन दे नो दैट दे गेट एक्सपोज टू रिस्क। पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, पर इक्विटी शेयर में क्या होता है, उनके पैसे का डूबने का भी खतरा होता है, जिस कारण से, पर इसमें क्या होता है, आपको डिविडेंड हाई भी मिल सकता है। नेक्स्ट आता है रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्चुअल रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। कई बार क्या होता है कि एक पर्सन इन्वेस्टमेंट कर देता है बट जो उसकी रिटर्न होती है वो कम हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा रिटर्न करी थी पर उसकी जो एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है और उसकी रिटर्न कम आ जाती है। तो इसमें रिस्क प्रोपेंसिटी भी
ज़्यादा होती है। यूजिंग दिस डेफिनेशन ऑफ रिस्क यू मे क्लासीफाई वेरियस इन्वेस्टमेंट इनटू रिस्क कैटेगरी। आप रिस्क को कंसिडर करते हुए क्लासीफाई कर सकते हैं कि आप किस एरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वुड बी सीन एज रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल रिटर्न डाइवर्जिंग फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ज़ीरो। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या होता है कि आपका जो रिटर्न है वो इतना ज़्यादा कम नहीं होता, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है तो उसकी मनी सिक्योर्ड मनी होती है, उसको सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट भी हम बोलते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।